हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक की बात करेंगे। आत्महत्या, सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड। ठीक है, तो अगर इसको हम कानूनी भाषा में समझें तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है या उसको कोई उकसाता है तो उसको 10 साल की सजा होगी या जुर्माना, दोनों से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी के सेक्शन 306 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है या उसको उकसाया जाता है। अब हम यहाँ बात करते हैं, जैसा कि हमने हाल फिलहाल में देखा कि एक हमारे महान कलाकार सुशांत सिंह राजपूत जी, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में आत्महत्या का उनका जो हमें सूचना मिली, तो इस विषय में बहुत से अलग अलग टिप्पणियां चल रही हैं, जिस पर कई सेलिब्रिटी ने खुलासा किया है कि हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है जो उकसाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना है, क्योंकि न्यायालय जो है वो सबूत मांगता है, साक्ष्य मांगता है। ठीक है, तो अक्सर ये देखा गया है कि जो आत्महत्या का जो अटेम्प्ट टू सुसाइड के जो केस आते हैं, अधिकतर ये महिलाओं के ऊपर ही आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी वर्डिक्ट है कि दहेज प्रथा के चक्कर में, उत्पीड़न के चक्कर में महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं। मेरे कहने का वो सब नहीं कि महिलाएं आत्महत्या करती हैं, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि उनको इस प्रकार से उत्पीड़ित किया जाता है या उनको दहेज के लिए उकसाया जाता है कि वो विवश में आके आत्महत्या कर लेती हैं। तो उनको हमारे कानूनी प्रावधान आईपीसी की धारा 306 के अनुसार 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब इसमें हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की केस की कि इसमें केस में क्या हो सकता है। देखिए, अभी तक उनका जो सुसाइड नोट आया और जो उनका पोस्टमार्टम आया, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ प्राप्त हुआ है हमें कि उनको उकसाया गया है। लेकिन जैसा कि सूचनाएं हमको मिल रही हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि सलमान खान, करण जौहर और सोनम कपूर, इन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि नेपोटिज्म को जैसे हम समझ सकते हैं कि जातिवादता, कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो 4 खानदान चलते हैं उन्हीं के बच्चे, मतलब स्टार किड्स, सो कॉल्ड स्टार किड्स, उन्हीं को काम मिलेगा और जो नए आते हैं उनको काम नहीं मिलता। ये बात सच्चाई है, ये हम खुद जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे थे और ऑल इंडिया रैंक 7 टॉपर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग अपने सही जगह पर होगा। और जहां तक हमारा मानना है, जहां तक मेरी ओपिनियन, अगर हम ये जानते हैं कि हाँ, हो सकता है कि उकसाया गया, लेकिन कानून जो है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो सबूत मांगता है। सबूत मांगता है कि सच में इनको उकसाया गया नहीं। अब जैसे आरोप लोग लगाते हैं कि सलमान खान ने उनकी पिक्चरों को वेब सीरीज में लॉन्च कर दिया, बाहर नहीं लॉन्च करने दिया, और करण जौहर जैसा आरोप लगाते हैं, सोनम कपूर जैसा कहती हैं। तो इन बातों पर नजरिए न रखते हुए अगर हम एक एडवोकेट के नजरिए से देखें तो कानून हमारा सबूत मांगता है, और अगर सबूत ये साबित कर देता है, जैसा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, केवल ये फालतू की एक प्रेडिक्शन चल रही है कि इन लोगों ने ऐसा करा, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इन जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे, इस नेपोटिज्म में जिन जिन स्टार्स का नाम आएगा, तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत मुकदमा दाखिल हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करें थोड़ा इस टॉपिक से थोड़ा हटके कि इंसान आत्महत्या क्यों करता है, डिप्रेशन क्यों है, डिप्रेशन में आदमी इंसान आत्महत्या करता है। पहली बात तो अगर हम अपने भाषा में कहें तो आत्महत्या करना बहुत ही गलत, बहुत बड़ा अपराध है, नहीं करना चाहिए। इंसान को अपने जीवन से संघर्ष करना सीखना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने कंट्रोल में नहीं रहता और उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो ऐसा कदम उठा लेता है। तो अगर इन सब बातों का एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम उस काम से नहीं उभर पा रहे तो हम अपने इस चीज को, हम इस बात को जो हमारे अंदर चल रही है, जिससे हम कोई ऐसी घटना कर सकते हैं, उसको हम किसी न किसी को शेयर करें, किसी काउंसलर को जाकर बताएं, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। और इस समस्या से केवल यही नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे केस हुए जिन्होंने सुसाइड किया है, और इनमें सबसे ज़्यादा जो केस आते हैं वो IITians के आते हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है या जो सेमेस्टर में जाने के बाद जिनके कम नंबर आते हैं या बैक लगने के बाद भी बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से कि बहुत बड़ा अपराध है, जिसको नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कोशिश करिए कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डिप्रेशन है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हो सके तो अगर ऐसी कोई परेशानी में हैं तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर बताइए, शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम को साझा करिए ताकि उस समस्या का समाधान हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।